हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग CSI नेट जून 2020 के रिजल्ट के बारे में कि इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे यहाँ पर लाइफ साइंसेज का पेपर सॉल्यूशन। हम यहाँ पर करेंगे आज शिफ्ट 2 के सेक्शन C का पेपर सॉल्यूशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप CSI नेट लाइफ साइंसेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर मैं लगातार आपके लिए लाइफ साइंसेज के यूनिट वाइज लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर सेक्शन C का, जो शिफ्ट 2 से सेक्शन C का एक क्वेश्चन है अबाउट केल्विन बेंसन साइकिल। तो ये केल्विन साइकिल से एक क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, केल्विन बेंसन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, नेमली कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द 3 phases ऑफ केल्विन बेंसन साइकिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पर दे रखा है केल्विन बेंसन साइकिल से संबंधित यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। इसमें बता भी रखा है कि हमें यहाँ पर केल्विन साइकिल को हम 3 फेज में बांटते हैं, एक तो कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The product of light reaction ATP and NADPH is utilized in the carboxylation phase। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनते हैं वो कार्बोक्सिलेशन फेज में यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। कार्बोक्सिलेशन फेज में ATP और NADPH यूटिलाइज नहीं होते हैं, ये होते हैं किसमें, रिडक्शन में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास दूसरा जो स्टेटमेंट है वह है 6 molecules of 3-phosphoglycerate is converted into 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate in reduction phase। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। रिडक्शन फेज में क्या होता है, जहाँ पर जो 3-phosphoglycerate बनते हैं उनको किस में डिवाइड कर दिया जाता है, PGL में या ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा। फिर सी सेक्शन ये सी स्टेटमेंट देखते हैं। द एक्शन ऑफ एल्डोलेज एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टेक्स प्लेस इन रिडक्शन फेज। तो आपको पता है वहाँ पर क्या होता है, जब एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, PGA और DHAP से क्या बनाता है, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बनाता है। लेकिन ये कौन सी फेज में होता है, रीजनरेशन फेज में, रिडक्शन फेज में नहीं होता है। रिडक्शन फेज में सिर्फ PGL का निर्माण होता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। फिर डी देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 7 कार्बन कंपाउंड सीडोहेप्टुलेज 7-फॉस्फेट टेक्स प्लेस इन रीजनरेशन फेज। तो ये सबसे सही स्टेटमेंट है कि सीडोहेप्टुलेज जो 7 कार्बन वाली शुगर बनती है वो रीजनरेशन फेज में ही बनती है। तो इसमें 2 हमारे पास सही स्टेटमेंट थे, कौन कौन से, एक तो बी और एक डी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो एंटे ने भी इसका सही आंसर यही बता रखा है, बी एंड डी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर प्रपोज्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर अमोंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आपको पता होगा एनालॉगस ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स क्या आते हैं, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स दे रखे हैं जिनके बारे में हमें क्या, उनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर चूज करना है जिनमें एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है क्या, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख। हमें पता है इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। तो ये एनालॉगस ऑर्गन हो गया या एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गई। विंग्स ऑफ बैट्स एंड टेट्रापोड डिजिट, तो ये गलत है। दूसरी बात यहाँ पर सी है, टेंड्रिल्स ऑफ वाइटिस एंड टेंड्रिल्स ऑफ पम्पकिन, ये भी गलत है, इनकी भी उत्पत्ति सेम होती है। और दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज, ये देखो यहाँ पर जो आलू का ट्यूबर होता है वो तो तने से बनता है
और जो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद का जो ट्यूबर होता है वो किससे बनता है, रूट ट्यूबर होता है। तो ये तो रूट ट्यूबर होता है और ये क्या होता है, स्टेम ट्यूबर, लेकिन दोनों का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये भी कैसा हो गया, एनालॉगस। इसके बाद में लास्ट है फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, ये भी सही हो गया। जो पक्षी, ये जो मछली के फिन होते हैं उनका और ये व्हेल का फ्लिपर होते हैं, इनके ओरिजिन तो अलग अलग होते हैं लेकिन फंक्शन दोनों के सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सही कौन कौन से एनालॉगस ऑर्गेनिज्म हुए, फर्स्ट दो ए, डी एंड ई। तो ये सही हो गया आपके पास ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पर ए, डी, ई और ये क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द बार्क ऑफ ए वुडी प्लांट इज कलेक्टिवली मेड अप ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बार्क किससे बनी होती है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें बार्क किससे बनी होती है। तो बार्क में आपको पता होना चाहिए, बार्क में क्या होता है, जो छाल होती है तने की उसमें क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उसमें, स्टेम कोर्टेक्स जिसमें पाया जाता है, पेरिसाइकल भी इसमें इंक्लूड होती है और पेरिडर्म भी इसमें इंक्लूड होती है, जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी आवरण होता है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक ही प्लांट के, एक वुडी प्लांट के बार्क का निर्माण करते हैं। सो सबसे ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है यहाँ पर मैचिंग करनी है इसमें। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लांट स्पीसीज दे रखी है और इनकी रिप्रोडक्टिव फॉर्म, 2 प्रकार की रिप्रोडक्टिव फॉर्म दे रखी है, एक तो मोनोसियस और दूसरा है डायोसियस। मोनोसियस क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिन पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर लगते हैं, वो तो मोनोसियस हो गए। डायोसियस यानी परतकलिंगी प्लांट, इनको तो कहते हैं उभयलिंगी और इनको बोलते हैं फर्तकलिंगी। डायोसियस का मतलब मेल फ्लावर अलग प्लांट पर और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर लगते हैं, वो तो डायोसियस। अब इनको हमें छांटना है कि कौन से मोनोसियस प्लांट है और कौन से डायोसियस। सबसे पहला प्लांट है जिंगो बायलोबा। जिंगो बायलोबा कैसा प्लांट होता है, डायोसियस। इसमें मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होते हैं और मेल अलग प्लांट पे होते हैं। दूसरा है कोनीफर्स। कोनीफर्स की बात करें तो कोनीफर्स कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर मिलते हैं। फिर पॉपुलर की बात करें, पॉपुलर भी कैसा होता है, डायोसियस। मेज की बात करें तो मेज भी कैसा होता है, मोनोसियस। अब मेज में आप बोलोगे कि मेज में मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर, लेकिन होता वो एक ही प्लांट पर है। फीमेल फ्लावर स्टेम के थोड़ा नीचे होता है और मेल फ्लावर ऊपर लगे होते हैं। डेट पाम कैसा होता है, डायोसियस प्लांट होता है और मैंगो कैसा होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। तो यहाँ पर सही कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, थर्ड वाला। ये मोनोसियस कौन से हो गए, 2nd, 4th एंड 6th, यानी कोनीफर्स, मेज एंड मैंगो, ये तो हो गए मोनोसियस। और डायोसियस कौन से हो गए, जिंगो, पॉपुलर एंड डेट पाम। तो ये हो गया सही आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंस की लिस्ट दे रखी है और पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टर्बेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, कि कौन सी यहाँ पर डिस्टर्बेंस को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कोरल ब्लीचिंग, ये भी है, इसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। राइजिंग सी लेवल, समुद्रों का जो स्तर बढ़ रहा है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है। शिफ्ट इन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट हो रहे हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। डी देखें, लोअरिंग ऑफ सी लेवल्स, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल्स कम नहीं हो रहे हैं। इंक्रीज इन ग्लेशियल शीट्स, ये भी नहीं हो रहा, तो ये गलत है। डी और ई ये ग्लोबल वार्मिंग से नहीं जुड़ सकते और तीनों ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ये सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम देखते हैं आपके CSI नेट जून 2020 के रिजल्ट डेट के बारे में, कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग 15 दिसंबर तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है 15 दिसंबर से पहले आने की संभावना है, लेकिन लगभग 15 दिसंबर को तो ये रिजल्ट आ ही जाएगा। ये डिपेंड करता है टोटली NTA पर।
और इससे 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 15 दिसंबर इसकी अप्रोक्स डेट है। और बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो लाइफ साइंसेज कट ऑफ मार्क्स और अलग अलग कैटेगराइज कट ऑफ मार्क्स हमने यूट्यूब से सर्वे किया था, उसमें पता चला था और हमने एनालिसिस करके उसके लिए कंप्लीट अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।